कबीर जी ने कहा, माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जे जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। ये श्वासोश्वास की माला बहुत लाभ करती है, बहुत महान आत्मा बना देती है। नाम जपत मंगल दिशा दसहूं। भगवान नाम जपने से दसों दिशा में मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। एक लड़का था 16 वर्ष का, उसकी शादी हो गई। बंगाल का राजा जिसका नाम था गोपीचंद। तो गर्मी के दिनों में स्नान कर रहा था, उसकी पत्नी सोने के कलश में उसको पानी की धार करके नहला रही थी। तो शाम का टाइम था, गर्मियों के दिन थे, तो ठंडे कलशों के पानी की धार से वो नहा रहा था। इतने में पीठ पर उसको एक बूंद पानी की, गर्म पानी का टीपा, एक बूंद उसके पीठ पर गर्म पानी की आई। तो उसने चौंका कि ये ठंडे पानी के बीच एक टीपा, एक गर्म पानी की बूंद कैसे आई। तो इधर उधर देख के ऊपर देखा तो उसकी माँ, राजा गोपीचंद की माँ मैनावती की आंखों में से पानी का बूंद गिरा। हास्य विलास गंभीरता में बदल गया कि माँ, अपनी माँ रोती हो तो अपने को अच्छा लगेगा क्या। वो हास्य विलास तुरंत गंभीरता में बदल गया और गोपीचंद जल्दी जल्दी नहा के कपड़ा पहन के गया माँ के पास। माँ को प्रणाम किया। मातुश्री, आपके आंखों में आंसू, बंगाल के राजा की माँ और उसके आंखों में आंसू। राजमाता, राजमाता तुम्हारी आंखों में आंसू। माँ तमने शू दुख छे। माँ तुमको क्या दुख है। तुम्हारा बेटा है और गोपीचंद, और गोपीचंद की माँ दुखी। माँ तुम हुक्म करो, तुमको क्या चाहिए। माँ तुम किस लिए दुखी हो, तुमको क्या चाहिए। माँ ने कहा, बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए बेटा। तो माँ फिर तुमको किसने सताया है। बोले, बेटा किसी ने सताया नहीं। मेरी माँ तुम सच बोलो, जल्दी करो। बंगाल नरेश की माँ मैनावती के आंखों से आंसू पड़ रहे हैं और मैं माँ, मेरे से रहा नहीं जाता, जल्दी बोलो आपको क्या चीज की कमी है। बोले, मेरे बेटे मेरे को कोई कमी नहीं है, तेरे जैसा युवराज पुत्र आज्ञाकारी है, मेरे को क्या कमी है। तो माँ फिर तुम्हारे आंखों में आंसू किस बात के, जल्दी बताओ। माँ मेरा हृदय फटा जा रहा है। माँ जल्दी कहो। भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकार ना एक कदी भी सरसो नहीं। ये भजन तो उसने सुना नहीं सुना, लेकिन व्यवहार तो ऐसा ही था। माँ तुमको किसने सताया है। बोले, बेटा मेरे को किसने सताया नहीं है। माँ तुमको क्या चाहिए। बेटा मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो माँ तुम आंसू क्यों गिरा रही। बोले, बेटा मेरे आंसू किसी ने सताया नहीं, कुछ चाहिए नहीं, फिर भी आंसू गिर रहे हैं। क्यों माँ। बोले, बेटा छोड़ दे इस बात को। माँ ने कपड़े से अपनी आंखें पोंछी, पानी का घूंट पिया, अपने को संभाला। लेकिन सपूत बेटा चुप कैसे रहेगा। माँ तू मेरे से छुपाती, तेरे आंसू किस बात के। माँ बोले, बेटा मेरे आंसू बता दूं। बोले, हाँ माँ बताओ। तुम्हारे आंसू फिर कभी ना गिरे, मैं ऐसा करूंगा। मारी माँ रड़े એવું મારાથી સહન થાય नहीं। મારી માના આંખોમાં આંસુ હોય ને હું જોઈ રહું, એમ ચાલે नहीं। माँ तू जे कहीશ તે હું કરીશ, પણ તને આંસુ સારવા नहीं ज દઉં। बेटा
मेरे आंसू क्यों गिर रहे मैं बताऊं बेटा? हाँ माँ। बेटा जैसे तू शादी करके आया और तेरी रानी तुझे नहलाती है, ऐसे तेरे बाप भी शादी करके आए थे और उसी जगह पर मैंने उनको स्नान कराया था कलशों से, सोने के लोटों से भर भर के। तेरा बाप मजबूत था, सुडोल काया थी, और राज वैद्य उनको कई स्वर्ण भस्म और तो कई मकर ध्वज तो कई बंग भस्म मोती पिष्टी ऐसी ऐसी बना के खिलाते। तांबे जैसा शरीर तुम्हारे पिता का, ऐसा सुडोल स्वर्णकाय शरीर तुम्हारा बाप का। वो शरीर सदा नहीं टिका और प्राण निकल गए, तेरे बाप को ले गए शमशान में और जलाकर खाक कर दिया। काल कराल ने तेरे पिता को मार दिया और तेरे पिता का शरीर राख हो गया। मुझे इसलिए आंसू आ रहे हैं कि बेटा तेरा शरीर भी सदा तो नहीं रहेगा, तेरे को भी समय की धारा में मर जाना पड़ेगा और तू भी राख में मिल जाएगा बेटा। मेरा इतना सुंदर सुडोल सुवर्णकाय पुत्र, उसको काल राख में मिला देगा। इस बात से मुझे रुदन आता है। माँ तुम बोलो मैं राख में न मिलूं, उसका कोई उपाय है? हाँ बेटा उपाय है। अगर वो उपाय किया तो मेरे आंसू सदा के लिए बंद हो जाएंगे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। बेटा वो उपाय तो है। माँ जल्दी बताओ, जिस उपाय से मेरे माँ के दुख दूर हो मैं जरूर करूंगा। बोले बेटा अपने नगर के बाहर बयाबान जंगल में एक कुआं है पुराने काल का। उस कुएं की गहराई में पास में गुफा बनाकर जालंधर नाथ जोगी जोग कर रहे। एक बार अपने यहाँ चोरी करके चोर भागे थे और सामान उस कुएं की गुफा के पास छोड़ गए। जिस कुएं में पानी तो नहीं था लेकिन पुराना कुआं था, जोगी जालंधर नाथ तप करते थे। चोरों ने वहां सामान फेंक दिया डर के मारे। सिपाहियों ने आकर तेरे पिता को कहा कि ये जोगी जालंधर नाथ के यहाँ से माल मिला है। तेरे बाप ने कहा कि वो जोगी अंदर है, घोड़ों की लीद डाल के कुआं भर दो, उसको मार दो। लीद तो डाली लेकिन न कुआं भरा न जोगी मरे। लेकिन जोगी ने कहा कि जिस राजा ने सुनी सुनाई बात पर मुझे मृत्यु दंड दिया वो राजा 6 महीने में मर जाए, और तेरा बाप 6 महीने में मर गए। ऐसा जोगी जालंधर नाथ है, तू उनके पास जा। उनके पास जाएगा तो तेरे बाप ने तो उनको सताया, तेरे को श्राप देंगे। मैं अड़द की दाल के 3 पुतले बना के देती हूँ। जब एक श्राप देवे तो तू उस जगह से हट जाना और अड़द की दाल का पुतला रखना, वो जल जाएगा। ऐसे 3 बार वो पुतले जल जाए, फिर भी तू प्रार्थना करना, जोगी दया करेंगे और तुझे दीक्षा देंगे। और वो सिद्ध पुरुष हैं, पहुंचे हुए जोगी हैं, वो जो मंत्र दीक्षा दे और जो भेख दे बस उसके अनुसार बेटा तू करेगा यात्रा। तो मौत मारे उसके पहले मौत के सिर पर पैर रखकर तू अमर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा। मौत शरीर को राख में मिला दे, उसके पहले गुरु तुझे परमात्मा में मिला दे, ऐसा वो गुरु है। ऐसे गुरु के पास बेटा तू जा तो मेरे आंसू सदा के लिए बंद हो जाएंगे। गोपीनाथ गोपीचंद गए, नवनाथों के नाथ भगवान जालंधर नाथ के चरणों में बंगाल का राजा गोपीचंद अपनी माँ मैनावती की आज्ञा से आपके द्वार आया है। मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। बंगाल नरेश का पुत्र गोपीचंद आपका शिष्य बनना चाहता है, आप मुझे स्वीकार करो। अंदर से आवाज आया, जल मरो। तो अड़द की दाल का पुतला रख के खिसक गए। ऐसा 3 बार किया।
चौथी बार बोला, नवनाथों के नाथ जालंधर नाथ महाराज की जय। मैं बंगाल नरेश का पुत्र गोपीचंद, राजा गोपीचंद आपके चरणों का दास बनना चाहता, मुझे स्वीकार करो। जालंधर नाथ ने देखा कि 3 कुपित श्राप दिए और ये जलाने क्या बात है, तो मैनावती ने वो दिए थे पुतले हैं। बोले गुरुजी अब मुझे कुछ स्वीकार करो, मुझे अपना सत शिष्य बनाओ। गुरु ने बोला तू राजा का बेटा और क्या जो कमाएगा, तू तो जा सोने के बर्तनों में भोजन करो, नई शादी की है, स्त्रियों से हास्य विलास भोग भोगो। बोले महाराज भोग भोगेंगे, अंत में तो रोग होंगे, बीमार होंगे, मर जाएंगे। मौत से तो ये भोग विकार मौत से तो नहीं बचाएगा। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय और रोग नहीं। भोगी होकर सब पछताते हैं। माँ ने मेरी आंखें खोल दी, मेरे पिता भी भोग भोगते भोगते मर गए। दुनिया के लोग भी ऐसे मर जाते, मौत आके मार दे उसके पहले। अब मेरे को आत्मा परमात्मा का दर्शन कराने वाले गुरुजी आप मेरे को कृपा करके स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो गुरुजी, स्वीकार। बोले अच्छा देखे तेरी सच्ची श्रद्धा है, सचमुच में तू योग का घड़ा भर सकेगा। ये पित्तल का घड़ा है, मिट्टी के 4 घड़े आए, पानी के उतना बड़ा घड़ा है, जा नदी पे मांझ के ले आ। अब उसने तो कभी पानी का लोटा नहीं मांझा, तो इतना बड़ा घड़ा किन उठाया राजकुमार ने, घड़ा मांझा। लोग बोलने लगे कौन से बाबा के चक्कर में आए, क्या करते हो, श्रद्धा तोड़ने लगे। लेकिन माँ ने कहा बेटा गुरु राजी हुआ, भगवान राजी। गुरु की आज्ञा मानेंगे तो गुरु राजी होंगे। देखो बच्चे दौड़ दौड़ के आए तो हम राजी हो गए कि नाराज हुए? राजी हुए। तो गुरु को राजी करने से अपना भाग्य बनता है, अपनी बुद्धि खुलती है। गोपीचंद ने वो घड़ा उठा नहीं सके, दूसरे की मदद से उठाया। जुआन तो था। गुरु की गुफा तक पहुंचा तो गुरु जी हाथ में डंडा लेके खड़े, नालायक, खुद खाएगा तो खुद का पेट भरेगा, खुद उठाएगा तो खुद सेवा होगा, दूसरों ने तेरे कंधे पे रखा और उठा के लाया। देखा कि गुरु जी अपनी गुफा में बैठे बैठे वो सब जान गए कि दूसरों की मदद से मिलाया। गुरु जी ने डांटा, गोपीचंद रोने लगे। बोले रोने से काम नहीं चलेगा, जा, तुझे रानियां याद कर रही है, तुझे शाही महल के विषय विकार याद कर रहे हैं, जहाँ सोने की थाली में बर्तन, सोने के बर्तनों में तेरे लिए भोजन इंतजार कर रहा है, रथ गाड़ियां तेरा इंतजार करे, जा भोगी, भोग भोग के मरो। योग करना तो किसी किसी बहादुर का काम है, भगवान के प्यारे का काम है। तू क्या योग करेगा? जा तू राज सुख में, राज वैभव में कीड़ा होकर अपनी जिंदगी पूरी कर, जा। बोले नहीं महाराज मुझे आप स्वीकार करो। बोले ऐसे कैसे स्वीकार करें? ढीला पूछा, दृढ़ निश्चय तो है नहीं? बोले गुरुजी दृढ़ निश्चय। अच्छा दृढ़ निश्चय है कि हाँ, तो ले ये झोली और ले करमंडल, उतार फेंक राजवी कपड़े, बन जा भिक्षुक, है तैयारी? बोले है। भिक्षा के झोली झंडा दे दिया, जाओ अपने नगर में भीख मांग के आओ। भिक्षा मांगने गए तो अरे राजा और भिखारी बना दिया महाराज के, खूब भर के दिया। बोले मैंने बोला भिक्षा मांग के तुम एक घर से ले आओ, ले आए, जहाँ तुम नहीं बन सकता शिष्य। कठोर परीक्षा। फिर बोला गुरुजी अब दूसरी बार मौका दो। बोले जाओ अपनी माँ से भिक्षा मांग के आओ, अपनी पत्नी से भिक्षा मांगो कि मैं साधु हो गया हूं, मुझे भिक्षा दो। पहले तो पत्नी रोई धोई, आकर पत्नी ने भिक्षा दी, माँ ने भी भिक्षा दिया। मैनावती माँ ने भिक्षा दिया, नैनावती पत्नी ने भिक्षा दिया। माँ ने भिक्षा में क्या दिया? 3 चावल, કેટલા દાણા? 3 ચોખાના દાણા આપ્યા भिक्षाમાં, ले बेटा। बोले माँ ये चावल, 3 चावल भिक्षा में, इसका मतलब बड़ा रहस्यमयी माँ है तू, पुण्यशीला, क्या मतलब होगा? बोले बेटा ये 1 चावल का मतलब है तू सदा किले में रहकर युद्ध करना। माँ मैं तो
गुरु के यहाँ जाऊंगा, वहां राज्य कहाँ, किला कहाँ। बोले गुरु की आज्ञा में रहकर जो काम होता है उसमें रिद्धि सिद्धि और 5 विकार गिराने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए गुरु की आज्ञा में रह के काम करेगा तो फिर किले में रहकर युद्ध करने वाले सैनिक की नहीं तू सफल हो जाएगा। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, मन माना नहीं, गुरु की आज्ञा। दूसरी बात, सदा मोहन भोग खाना। बोले माँ मैं तो साधु हो जाऊंगा, भिक्षा में रोटी के टुकड़े मिलेंगे, मोहन भोग। बोले खूब भूख लगेगी, रोटी के टुकड़े भी मोहन भोग हो जाएंगे। और तीसरी बात, तू सदा सैजा पर शयन करना। बोले माँ मैं तो गिरनार की गुफा में योग करूंगा, सैजा कहाँ। बोले ध्यान भजन करके खूब थकेगा तो पत्थर की शिला भी तेरे लिए सैजा हो जाए। गोपीचंद को 12 साल गुरु के साथ भेज दिया माँ ने। गोपीचंद की जगह पर माँ ने पवित्र आदमियों को रखा। गोपीचंद के घर में जो बालक आने वाला था उसका इंतजार हुआ। गोपीचंद 12 साल तक ऐसा योग किया कि जोगी अमर गोपीचंद और भरतरी अमर जोगियों में उनका नाम अभी भी लोग जानते हैं और इतना महान बन गया। मैंने कहा नहीं कि 2 दिन 5 दिन आया डिग्रियां लेके कि मेरे को भी साक्षात्कार नहीं हुआ। टीवी भी देख रहे हैं, वे भी देख रहे हैं, थोड़ी माला घुमा दिए और डिग्रियां ले गए। 3 साल हो गए गुरुजी, अभी तक मेरे को साक्षात्कार नहीं हुआ। जब कछु काल करे सत्संगा, तब हुए भेद भरम भवभंगा। वशिष्ठ जी बोलते करोड़ों जन्म के वास्ता के संस्कार हैं, तो दीर्घ काल तक अभ्यास करने से आदमी महान बनता है। एक दिन में तो नहीं, एक दिन में अभी इतना फायदा हुआ, 2 दिन में और फायदा हुआ, आज जितना समझे कल इससे और ज्यादा पड़ेंगे। तो ऐसे ही एक दिन में स्कूल जाते और 10 साल स्कूल जाते तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हाँ, तो ऐसे ही साधना करते करते जो आगे बढ़ते त्यों महान बन गए हो।